Welcome to Concept Cool. This is a brand new journey of learning English, स्पेशली फॉर स्कूल स्टूडेंट्स और उन सभी के लिए जो KVS जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ इंग्लिश होगी सिंपल, इंटरेस्टिंग और एग्ज़ाम फोकस्ड। सो गेट रेडी टू लर्न स्मार्ट, नॉट हार्ड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आओ इंग्लिश को ईजी बनाएं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ मेरे बेसिक क्वेश्चंस हैं। क्या आपने कभी होमवर्क किया है? और अगर आपने होमवर्क किया है तो आपको उन होमवर्क को करने में मज़ा आता है, परेशानी होती है, आप किसी की हेल्प लेते हैं या खुद से उसे करते हैं? इन आंसर को आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है पैट्रिक नाम के एक बच्चे से। ये आगे इस कहानी में क्या होने वाला है उसको हम एक बार हल्का फुल्का समझ लेते हैं ताकि कहानी में इंटरेस्ट बना रहे। जो एक पैट्रिक बच्चा है ये आप लोगों की तरह नॉटी बच्चा है। इसे खेलने कूदने में मज़ा आता है, ये अपना होमवर्क नहीं करना चाहता। तो आगे होता क्या है, इसका होमवर्क कौन कर रहा है, उसी के रिगार्डिंग स्टोरी है। तो पहली लाइन शुरू होती है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, यानी कि पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता है। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता है कि जो होमवर्क करना है वो क्या है, बहुत बोरिंग काम है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, वो क्या करता है, होमवर्क करने के बजाय या तो हॉकी खेल रहा है या बास्केटबॉल खेल रहा है या निंटेंडो खेल रहा है। अब आप लोगों ने हॉकी तो देखी है, बास्केटबॉल भी देखा ही होगा। अब आपके सामने एक नया टर्म आता है निंटेंडो। ये निंटेंडो आखिर होता क्या है? निंटेंडो इस तरीके का एक वीडियो गेम होता है जिसे बच्चे यूजुअली खेलते हैं। अब आगे इस कहानी में क्या है वो देखते हैं। हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। तो उसके टीचर उसको क्या कह रहे हैं, पैट्रिक तुम अपना काम करो, अगर तुम अपना काम नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। यानी कि उसके टीचर परेशान है उसे कह गए कि आप अपना होमवर्क टाइम से कर लो, अपना काम टाइम से कर लो, तभी आप नई नई चीज़ों को सीख पाओगे। जैसे आपके टीचर कहते हैं ना आपको कि बेटे घर से ही पढ़ के आना, या आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं कि ये चीज़ पढ़ लो बेटा, तो आप लोग इग्नोर करते हो। वैसा ही ये पैट्रिक भी कर रहा है। अब आगे है स्टोरी में, एज इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस बट वट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। अब कभी कभी उसको भी ऐसा फील होता है कि वो इग्नोरमस हो चुका है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, वो होमवर्क से क्या है, नफ़रत करता है। अब यहाँ पर एक वर्ड और आया हमारे सामने, वो वर्ड था हमारा क्या, इग्नोरमस। ये इग्नोरमस होता क्या है उसे समझते हैं। आपके सामने एक पिक्चर है, ये नॉटी बच्चा है, देखो यहाँ पर उसके यहाँ पर टीचर उसको उसका कान पकड़ के क्या करा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में चीज़ें सॉल्व करा रहे हैं। यानी कि इस बच्चे को आता नहीं है, उसके टीचर आप उसको ज़बरदस्ती करा रहे हैं। यानी कि एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसे नॉलेज कम होती है उसे कहा जाता है इग्नोरमस। ठीक है। अब दूसरा जो इसका पैरा शुरू होता है उसमें क्या है देखो, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन क्या होता है, जो ये पैट्रिक भैया हमारे छोटे, ये क्या करते हैं, ऐसे ही देख रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, उनको दिखता है कि उनकी जो बिल्ली है वो एक छोटी डॉल के साथ खेल रही है। और ये पैट्रिक क्या करता है, उस डॉल को खींच लेता है उस बिल्ली से। अब आगे क्या होता है देखो, टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज। हुआ क्या, जैसे ही पैट्रिक ने उस डॉल को खींचा तो डॉल को खींचते ही पैट्रिक को रियलाइज़ हुआ कि ये डॉल नहीं है, ये तो क्या है, टाइनीएस्ट साइज का एक छोटा इंसान है। टाइनीएस्ट का मतलब होता है छोटा, यानी कि एक छोटा इंसान है जिसे उसने बिल्ली के मुंह से खींचा है। अब आप समझ लो बिल्ली का साइज होता है कितना छोटा है, और उसने एक इंसान को पकड़ा हुआ है, तो उस इंसान का साइज आप लगाओ कितना छोटा होगा। अब आगे उस इंसान के बारे में क्या कहा जा रहा है कहानी में, ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। अब जो ये इंसान है ना, जिसको अभी पैट्रिक ने अपनी बिल्ली के मुंह से खींचा है, उस इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि इसने क्या कर रखा है, एक लिटिल वूलन शर्ट पहनी हुई है, और उसके अलावा उसने एक ओल्ड फैशन का ब्रीचेस पहना हुआ है। अब ये ब्रीचेस क्या है इसे समझते हैं। ब्रीचेस होता है इस तरीके का एक पैंट जो यहाँ पर पहना हुआ है, और यही जो है इसी को पैट्रिक की बिल्ली ने मुंह में पकड़ा हुआ था। जो ये पैंट आपको दिख रहा है ना, इसे ब्रीचेस कहते हैं। और उसने एक टॉल हैट पहनी है। हैट कैसी पहनी है, जैसे एक जादूगरनी की होती है। अब देखो यहाँ पर उसने हैट कैसी पहनी है, ये बिल्कुल कोन शेप हैट उसने पहनी है ना, इसी को कहा गया है विचेस हैट की तरह। ही यील्ड
सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। अब जो ये भाई साहब पकड़े हैं अभी पैट्रिक ने, पैट्रिक को ये चिल्लाते हुए कहते हैं, यहाँ पर एक वर्ड जो आया हमारे पास यील्डेड, यील्डेड का मतलब होता है किसी चीज़ को साउट वाले वे में, यानी कि चिल्लाने वाले वे में किसी को कुछ कहना। तो यहाँ पर चिल्लाते हुए जो ये छोटा इंसान अभी पैट्रिक को मिला, ये कहता है कि मुझे बचा लो, मुझे वापस इस बिल्ली को मत देना, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जो तुम विश करोगे वो उसे मैं पूरा करूँगा। अब देखना अब यहाँ पर पैट्रिक अपना क्या दिमाग लगाएगा। अब हमारा थर्ड पैराग्राफ शुरू होता है। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स। अब पैट्रिक के दिमाग में आ गई शैतानी। पैट्रिक क्या करता है, पैट्रिक कहता वाह यार मैं तो बड़ा लकी आदमी हूँ, मैं लकी बच्चा हूँ, मेरी जितनी भी प्रॉब्लम थी उसका आंसर तो मेरे सामने है। और वो सामने कौन है, वो टाइनीएस्ट आदमी जो उसे भी मिला है। तो यहाँ पर वो क्या कहता है, सुनो आगे। सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर, दैट इज़ 35 डेज़। अब यहाँ पर जो पैट्रिक है अपना होमवर्क का ठीकरा इसके सर में फोड़ने वाला है। वो कहता है कि मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा जब तुम मेरा ये सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले मेरा होमवर्क कर दोगे। और सेमेस्टर ख़त्म होने में अभी कितने दिन बचे हैं, 35 डेज़। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस। तो साथ में जो पैट्रिक है वो ये भी कह रहा है अगर तुम मेरा होमवर्क अच्छे तरीके से करोगे तो मुझे क्लास में क्या मिलेगा, ए ग्रेड भी मिल जाएगा। यानी कि पैट्रिक यहाँ पर अपना पूरा दिमाग लगा रहा है कि किस तरीके से मैं अपना होमवर्क इससे करा लूँ। अब देखो लिटिल मैन क्या करता है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब जो ये जो छोटा आदमी है इसको बिल्ली ने पकड़ा हुआ था। पहले तो अपना मुंह बनाता है, अब उसका मुंह बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे डिस्क क्लॉथ की तरह। डिस्क क्लॉथ क्या होता है, बर्तन धोने वाला कपड़ा। तो उसका चेहरा लग रहा है जैसा कि निचोड़ा हुआ चेहरा, वो नहीं करना चाहता है। और एक वर्ड और हमारे सामने आता है हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है एक बास्केट टाइप, हम इसे कह सकते हैं। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेज्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। अब यहाँ पर एक वर्ड आया ग्रिमेज्ड। ग्रिमेज्ड का मतलब होता है बिल्कुल एनॉयड वे में। तो यहाँ पर जो टाइनी आदमी है, जो छोटा आदमी है, वो बिल्कुल चेहरे में अपना गुस्सा वाला चेहरा बनाता है। उसके अलावा अपने पैरों को मारता है और सोचता है कि यार मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है, पहले मुझे बिल्ली ने पकड़ दिया, अब ये मुझे कह रहा है होमवर्क करो। लेकिन वो कर भी क्या सकता है, अगर बिल्ली के पास उसे वापस भेज दिया तो बिल्ली तो उसे खा जाएगी। तो वो क्या कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा बट आई विल डू इट। अब आगे देखो कहानी में क्या होता है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब जैसा जो अब यहाँ पर एक वर्ड आया पहले उसको समझते हैं। एल्फ, एल्फ का मतलब क्या होता है, एक टाइनीस्ट साइज के आदमी को एल्फ कहते हैं। तो जैसा उसने प्रॉमिस किया था, अपने प्रॉमिस को निभाते हुए उस टाइनी आदमी ने, उस एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। अब वहाँ पर एक समस्या खड़ी होगी, मतलब वो अटक जाता था उस चीज़ में। अब जो एक ग्लिच वर्ड है इसका मतलब होता है अटकना। जैसे आपने कभी कोई वीडियो देखी है बीच में अटक जाता है, जैसा आपके सामने अभी एक वीडियो चल रहा है, आप में बहुत सारे शरारती बच्चे ऐसे होंगे जो गेम्स खेलते हैं, कार रेसिंग खेल रहे हैं, बीच में कार अटक जा रही है तो उसे ग्लिच कहते हैं। जब बीच में कोई चीज़ अटक जाती है, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती, उसे ग्लिच कहते हैं। तो उसके होमवर्क करने के बीच में एक ग्लिच आ गया। वो ग्लिच क्या आया उसे देखते हैं। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब जो एल्फ है उसे ये पता नहीं है कि कैसे किस चीज़ को करना है, उसे हमेशा मदद की आवश्यकता होती है। तो वो क्या कहता है, हेल्प मी हेल्प मी ही से, वो बार बार कहता है मेरी मदद करो मेरी मदद करो। अब वो किसको कह रहा है, पैट्रिक को कह रहा है। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। अब पैट्रिक को वो हेल्प के लिए बुला रहा है तो पैट्रिक को भी उसकी मदद करनी पड़ रही है। अगर पैट्रिक मदद नहीं करेगा तो पैट्रिक का क्या होगा, होमवर्क सॉल्व ही नहीं होगा। आगे क्या है देखो। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब यहाँ पर जो एल्फ है वो चिल्लाता है, वो कहता है कि मुझे इस वर्ड का मतलब पता नहीं है। अब जो यहाँ पर एक स्क्वीक्ड एक वर्ड आया ना, इसका मतलब होता है चिल्लाना, जोर से चिल्लाना। तो वो कहता है कि जो तुम्हारा ये होमवर्क है मुझे तो उसमें इस वर्ड का मतलब ही पता नहीं लग रहा है। फिर ये एल्फ जो है ये क्या कहता है, गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो ये कहता है कि इस वर्ड की मीनिंग जानने के लिए मेरे लिए तुम डिक्शनरी लेकर आओ ताकि मैं समझ पाऊँ कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। और डिक्शनरी ही नहीं,
तो मुझे उस डिक्शनरी में से एक एक लेटर पढ़ के बताओ कि इसकी मीनिंग क्या है। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। जब मैथ्स की बारी आती है तो मैथ्स में जो पैट्रिक है ना, उसको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके लिए मैथ्स मानो पहाड़ है। वट आर टाइम्स टेबल द एल्फ श्रिकेड। अब यहाँ पर जो वो एल्फ है, वो जो छोटा प्राणी है, श्रिकेड का मतलब क्या है? श्रिकेड का मतलब बिल्कुल चिल्लाना, बिल्कुल रोते हुए तरीके से। वो कहता है कि ये टाइम्स टेबल क्या है, यानी कि पहाड़े की बात कर रहा है, टेबल्स की वो बात कर रहा है। ये टेबल आखिर होती क्या है? वी एल्व्स नेवर नीड दैट। वो कहता है कि हम जो टाइनी लोग हैं, हमें तो कभी इसकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं, तुम ये सब क्या कर रहे हो? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है पैट्रिक से। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन। वो कहता है कि ये एडिशन क्या है, ये सब्ट्रैक्शन क्या है, ये डिवीज़न क्या है, ये फ्रैक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें भी तो बताओ, मुझे तो पता ही नहीं है सारी चीज़ें। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। और कहता है वो एल्फ, पैट्रिक तुम मेरे बगल में बैठो और मुझे ये सारी चीज़ें बताओ, मुझे गाइड करो कि एडिशन में मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में मुझे क्या करना है, डिवीजन में मुझे क्या करना है और फ्रैक्शन में मुझे क्या करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री। और जो एल्व है, जो छोटा प्राणी उसे मिला है, जो छोटा आदमी उसे मिला है, वो कहता है कि जो तुम इंसान लोग हो, हम तो तुम्हारे बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो तुम क्या करो, मेरी मदद करो, तभी मैं तुम्हारा होमवर्क कर पाऊँगा। सो द लिटिल एल्फ, ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। जो एल्फ है उसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि जाओ पैट्रिक, जाओ लाइब्रेरी जाओ और लाइब्रेरी से क्या करो, कुछ बुक्स को लेकर आओ और बहुत सारी बुक्स को लेकर आना, और उस बुक में से तुम मेरी हेल्प करोगे पढ़ने में, ताकि मैं तुम्हारा होमवर्क कर सकूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज नैग। अब ये जो नैग वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? अब आपको सामने एक पिक्चर दिख रही है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कौन है? ये एल्फ है। और जो ये सामने बैठा हुआ है, ये कौन है? ये हमारा पैट्रिक है। अब जो ये एल्फ है, ये बार बार क्या कहता है? एक्टिविटी कराता है, बार बार चीज़ें करा रहा है, तो उसको कहते हैं नैग। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। अब ड्रैग का मतलब क्या है? देखो पिक्चर देखो, ड्रैग का मतलब होता है बोरिंग वाला काम। अब जो ये लाइन है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। इस लाइन का मतलब ये है कि जो पैट्रिक है वो हर दिन क्या कर रहा है? बहुत मेहनत से काम कर रहा है, और जो ये एल्फ है उसे बार बार एनॉय करता है, परेशान करता है, ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, मतलब उसको परेशान करते रहता है। और पैट्रिक इतना सारा काम करने के बाद अपने आप को थका हुआ पाता है या बोर महसूस करता है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट टू वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी। जो ये वर्ड है वियरी, इसका मतलब होता है थका हुआ इंसान। अब इतने रातों तक जब पैट्रिक उठा रहेगा तो वो थका हुआ महसूस करेगा। अब उसके स्कूल का दिन जैसे ही नज़दीक आ रहा है, वो स्कूल किस तरीके से जा रहा था? जैसे वो क्या हो, बहुत थका हुआ हो, उसकी आंखें खुल नहीं रही हैं, उसने इतना सारा काम किया है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। आखिर वो लास्ट दिन आ ही गया, जब स्कूल जाने का दिन आ गया और एल्फ अब फ्री था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली स्लेली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब जो होमवर्क था, एल्फ ने जैसा वादा किया था अपने अकॉर्डिंग उसने अपना काम पूरा किया, पैट्रिक का होमवर्क पूरा किया, और चुपचाप, जो स्लेली का मतलब होता है सीक्रेट तरीके से वो क्या करता है? पिछले वाले दरवाजे से भाग जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। अब जो पैट्रिक था, उसका काम देखने के बाद उसे क्लास में ए ग्रेड भी मिल जाता है, और जैसे उसे ए ग्रेड मिलता है, उसकी क्लास के जितने भी उसके क्लासमेट हैं वो क्या हो जाते हैं? अमेज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये हो कैसे गया, पैट्रिक ने अपना होमवर्क कर कैसे दिया। और अपना होमवर्क करने की वजह से उसको टीचर क्या करते हैं? उसको स्माइल देते हैं, उसके बाद उसकी तारीफ़ करते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। एंड हिज पेरेंट्स, यानी और उसके पेरेंट्स का क्या? दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। अब उसके पेरेंट्स को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर पैट्रिक को हो गया, ये लड़का तो पहले काम करता ही नहीं था, अभी अचानक कैसे काम करने लगा। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब जो पैट्रिक है वो पूरे गली मोहल्ले में एक हाईलाइटेड बच्चा है। कोई भी अगर एग्जाम्पल देना हो तो कहते हैं कि पैट्रिक की तरह बनो, तो एक मॉडल किड बन चुका है। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स
was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब यहाँ पर क्या है, वो डेली अपना कमरा भी खुद से साफ़ करता है. डिड इट कोर्स. कोर्स का मतलब होता है जो डेली लाइफ में हम काम करते हैं. जैसा इस पिक्चर में एक लड़की क्या कर रही है, अपना होमवर्क कर रही है. तो जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, कमरा साफ़ करना, पढ़ाई करना, इस तरीके की चीज़ें. अब वो क्या हो चुका है, चीयरफुल इंसान है, जो खुशी खुशी रहता है, कभी रूड नहीं होता किसी से. उसके अलावा उसने अपना पूरा जो एटीट्यूड है वो चेंज कर दिया है. एटीट्यूड का मतलब होता है एक फीलिंग जो दूसरों के लिए होती है, अपना दृष्टिकोण. You see, in the end, Patrick still thought he'd made that tiny man do all his homework. अब एंड में जो पैट्रिक है उसे लग रहा है कि उसने उस टाइनी इंसान से अपना सारा होमवर्क करा रखा है. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी. मैं अब आपको एक सीक्रेट की बात बताऊं. इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. अब जो एल्फ है ना, उसने होमवर्क नहीं किया है. ये सारा होमवर्क का काम किसने किया, पैट्रिक ने किया. अब आप कहोगे कि पैट्रिक ने अपना काम कैसे कर लिया, सारा तो एल्फ कर रहा था. एल्फ ने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया. एल्फ ने क्या कहा, कभी डिक्शनरी लाने को बोला, कभी एडिशन बताने को बोला, कभी सब्सट्रैक्शन बताने को बोला, कभी बुक्स मंगा रहा था. यानी कि सारा काम तो वो पैट्रिक से ही करा रहा था. तो ये सारा का सारा होमवर्क इनडायरेक्टली जो एल्फ था उसने पैट्रिक से कराया. तो इसी सीक्रेट के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी सुनकर बहुत मज़ा आया होगा. आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बहुत बहुत धन्यवाद.